जिन युवराज को कहता है, बताइए आका, आपका गुलाम आपके लिए क्या कर सकता है। युवराज जिन को देखकर कहता है, तुम कौन हो और तुम मुझे आका क्यों कह रहे हो। तो जिन कहता है, मैं एक जादुई जिन हूँ और मैं आपकी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। बताइए आका, क्या है आपकी 3 इच्छाएं। युवराज बिना सोचे समझे कहता है, ये नागिन मुझे मार डालेगी, मुझे इसे बचा लो। ये सुनकर जिन कहता है, ए नागिन, चिड़िया बन जा। ये कहते ही नागिन एक चिड़िया बन जाती है। जी आका, बताइए आपकी दूसरी विश क्या है। नागिन को चिड़िया बनते देख युवराज बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, लगता है बचपन में सुनी सारी कहानियां सच होती थी। अगर मैं कुछ भी मांगू तो तुम क्या मुझे दे सकते हो। तो जिन कहता है, जी आका। युवराज सोचता है, मेरी गरीबी के दिन अब खत्म हो गए, अब मैं कुछ ऐसा मांगूंगा कि मुझे कभी पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कहता है, ऐ जिन, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। तो जिन कहता है, जी मेरे आका। जिन के अंदर से एक रोशनी निकलती है और युवराज के अंदर चली जाती है। युवराज तभी वहां से एक पत्थर उठाता है और उठाते ही वो सोने का बन जाता है। तभी जिन कहता है, आका, बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। युवराज के दिमाग में अभी कोई इच्छा नहीं आ रही थी, तो वो जिन से कहता है, मैं कल अपनी आखिरी इच्छा तुमसे पूरी करवाऊंगा, अभी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ये कह के वो गांव के बाजार की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में कई पत्थर उठा लेता है। वो सभी पत्थर सोने के हो जाते हैं। युवराज उन पत्थरों को सेठ के पास लेकर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, एक सोने के पत्थर के बदले आप मुझे कितने पैसे देंगे। सेठ पत्थर को देखता है और कुछ पैसे युवराज को दे देता है। युवराज उन पैसों को लेकर जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि वो पैसे भी सोने के बन चुके हैं। तभी उसे भूख लग जाती है और वो कुछ खाने के लिए एक ढाबे पर पहुंच जाता है। ढाबे वाला खाने की प्लेट युवराज के सामने रख देता है। जैसे ही युवराज खाना खाने लगता है, तभी खाना भी सोने का बन जाता है। हे भगवान, ऐसा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था ऐसी शक्ति पाकर मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ रही है। अब मैं सोने को थोड़ी खा सकता हूँ। युवराज दुखी होकर वापस गुफा में पहुंच जाता है। ए जिन, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए, ऐसे तो मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगा। तो जिन कहता है, मेरे द्वारा दी गई शक्ति को मैं वापिस नहीं ले सकता। अरे, अगर मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। तभी जिन जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा, हा 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 हा। युवराज कहता है, तुम्हें इतनी हंसी किस बात पर आ रही है। मुझे पता था तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और अब तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश कुछ ना कुछ मांगनी ही पड़ेगी, वरना तुम मारे जाओगे। और अगर तुमने मांग ली तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम इस चिराग के अंदर कैद हो जाओगे। जो नागिन तुम्हारे पीछे पड़ी थी वो तुम्हें मारना नहीं बल्कि बचाना चाहती थी मुझसे। युवराज ये सुनकर रोने लगता है। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आती है। बेटा, जिन चिराग के अंदर कैद होते हैं और चिराग के अंदर उनके पास कोई ताकत नहीं होती। तभी वो सोचता है कि अगर मैं जिन को चिराग के अंदर वापस भेज दूं तो शायद उसके जादू का असर मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगा। ए जिन, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि तुम अपने चिराग में वापस लौट जाओ। ये सुनकर जिन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये तो उसने भी नहीं सोचा था। इंसान, तुमने अंतिम समय में अपना दिमाग लगाकर अपनी जान बचा ली, वरना हजारों सालों तक तुम इस चिराग में कैद रहते। ये कहकर वो वापस चिराग में चला जाता है और युवराज भी चैन की सांस लेता है। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने दिमाग की सहायता से बड़ी मुसीबतों से भी बच सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाएं और वीडियो को लाइक करें।